जय जोहार। जय आदिवासी। अ, आज का ये जो विषय है वो मेरा विशेष करके ये है कि अभी जो राजस्थान के अंतर्गत एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है आदिवासियों के धर्म को लेकर के। तो कुछ लोगों ने इसको सोचे समझे और अध्ययन किए बिना अपने बेतुके बयानबाजी जो जिस तरह से चालू कर दी है, और जहाँ तक कि उच्च स्तर शिक्षित वर्ग के लोगों का बात है, वो तो अध्ययन करके इस चीज़ के बारे में किसी भी प्रकार के टीका टिप्पणी करेंगे तो बेहतर रहेगा। पर मैं निचले स्तर के जो हमारे अशिक्षित गांवों में लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप जो लोग हैं जो अपनी आज तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए और चमकाते आए थे, उनके किसी भी प्रकार से जो उनके षड्यंत्र में, उनके साजिश रूपी बयानों में नहीं आने। क्योंकि भाइयों ये जो मांग है वो कोई एकदम अभी ही इस विधानसभा में उठा दी और एकदम नया सा लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि संविधान हर किसी को अपनी जायज मांगने का और रखने का अधिकार देता है। तो इसी के अनुरूप विधायक साहब ने और हमारे पूर्व भी कई विधायकों ने और 2 विधायक साहबों ने इस बात को रखा था। पर अभी कुछ विशेष करके चर्चा में ये जो विषय आया है, तो इसको लेकर के हमारे कुछ साथी जो हैं इस पे कई प्रकार की अपने विवेक के अनुसार टिप्पणियां करके जो भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट ये चीज़ कहना चाहूँगा कि विशेष करके मेरा बीजेपी और आरएसएस को लोगों को, आप लोग जो हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ तो संविधान को मानते हो या नहीं। अगर संविधान को मानते हो तो संविधान की जहाँ तक बात है, तो संविधान में आदिवासियों के लिए जो आर्टिकल 366 पॉइंट नंबर 25 को आप उसमें अध्ययन करें कि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग ट्राइबल हैं, अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी हैं, उनके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भी लागू नहीं होता। तो फिर आप किस हिसाब से इन लोगों को कह रहे हो कि नहीं, हम तो जन्मजात हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हिंदू थे। तो मैं यहाँ के हमारे सुशील जी कटारा, पूर्व राज्य मंत्री कनकमल कटारा, और ये जो गोपीचंद मीणा, इन्होंने जिस तरह से बयानबाजी करी है, और जिला प्रमुख जो महोदया हैं, तो पहले तो आप इसको देखें, पढ़ें और समझें। बेतुके बयान देने से बेहतर तो है कि उसको अध्ययन करें। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाना चाहूँगा कि जब अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब से जनगणना तो होती आई है। हम रिलीजन कोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेंसस कॉलम की बात कर रहे हैं, हम जनगणना कॉलम की बात कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझें ढंग से। पहले भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भी 1871 से जो जनगणना हो रही थी, तो उसमें आदिवासियों का सेपरेट सेंसस कॉलम था, जनगणना कॉलम था। उसमें आदिवासियों की अलग से जनगणना होती थी, उनकी इतनी संख्या है ये दर्शाया जाता था। तो 1871 से लेकर के 1951 तक सेपरेट सेंसस कॉलम रहा। उसमें हर 10 वर्ष में अलग अलग आदिवासियों की सभी जैसे हिंदुओं की, मुस्लिम की, सिख की, फारसी की, बुद्ध की, सबकी अलग अलग होती, तो इसमें आदिवासियों की भी थी। तो इस चीज़ को हटाया गया, इसको हम वापस रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, इसको वापस लागू किया जाए, इसको जो हटाया। अब क्यों हटाया, किस लिए हटाया, आपके सामने क्या ऐसी मजबूरियां आई, वो तो आप ही जाने। पर हमारे कुछ लोगों ने बीच में इसको नहीं समझा था, तो अब समझने लगे। क्योंकि ये चीज हम मांग क्यों कर रहे हैं। बही खाता के कैलकुलेशन से हैं परेशान? आज ही डाउनलोड करें खाता बुक और छुटकारा पाएं बही खाता के उलझे हुए हिसाब के। आज कहीं न कहीं आदिवासियों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। भाई 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश का
असली मालिक ही आदिवासी है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकार में जो बैठे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको हजम नहीं हो पा रहा है। भाई ये आदिवासी कैसे इस देश के मालिक हो सकते हैं? तो आदिवासियों का अस्तित्व खत्म किया जाए, इसलिए जबरन इनका विलीनीकरण हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इसलिए हम हमारे सेपरेट सेंसस कॉलम हमारे अलग से जनगणना होनी चाहिए। जनगणना कॉलम में हमारे आदिवासियों की इतनी संख्या है, ये चीज़ दर्शाई जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आप लोगों को इसके लिए क्यों मिर्ची लग रही है भाई? क्योंकि हम लोग संवैधानिक हमारा जो अधिकार है उसको मांग कर रहे हैं, और जो एकदम नई चीज़ भी नहीं है, जो पहले थी। तो हमारे यहाँ के ही नेता जो, क्योंकि आज आदिवासियों का अस्तित्व इस तरह से खतरे में डाला जा रहा है कि जबरन उनका सेंसस कॉलम को ख़त्म करके उनसे जबरदस्ती उनको हिंदू लिखवाना, ताकि बीजेपी का तो एजेंडा यही रहा है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। तो हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए वो तो हमें जबरदस्ती हिंदू लिखवा रहे हैं। भाई धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसको जो मानना है धर्म माने ना, क्योंकि उसमें भी स्पष्ट है कि कहने का मतलब हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, फिर ये वीरशैव है, लिंगायत है, ब्राह्मण समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, ये लोग सभी हिंदू हैं। भले वही आप वो हिंदुओं में हैं जैन बौद्ध, इसके बाद में भी इनकी जनगणना अलग हो रही है। तो जैसे मुसलमान, फारसी, ईसाई और यहूदियों को छोड़ करके बाकी हिंदू है। पर आदिवासियों की जहाँ तक बात है तो वो अपने रूढ़ी और प्रथा से स्वचालित है, तो उनके ऊपर ये जो एक्ट है जो लागू नहीं होता है, तो उनको उनकी रूढ़ी और प्रथा जो है उनके अनुसार उनको स्वचालित होने दिया जाए। आप जबरन इनका मनुवादीकरण कर रहे हैं कि आप हिंदू है, आप इस पूजा पद्धति को मानते हैं, वे चीज़ों को मानते हैं। तो कहीं न कहीं प्राचीन समय में हमारे बाप दादाओं के घर पे किसी भी प्रकार के ब्राह्मण लोग आकर के ये शुभ और अशुभ कार्य में नहीं बैठते थे। हमारे बाप दादा स्वयं इन चीज़ों को करते थे। और जहाँ तक धर्म की बात है, तो आपके धर्म तो 3-3.5 साल हो रहे हैं भाई धर्म की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की जैसे जीव की उत्पत्ति होती है, इसके बाद में मनुष्य का निर्माण होता है। तो मनुष्य की उत्पत्ति आदि अनादि काल से है, तब से आदिवासी इस देश पे रहता आया है। भाई आदिवासियों, तो तुम आर्यों के आने के बाद में इस प्रकार के सभी तुम्हारे धर्म उत्पत्त होते हैं। भाई धर्मों से पहले कहा आदिवासी, तो आदिवासियों को अब तुम कहोगे कि तुम आदिवासी हिंदू हो, तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो इसलिए मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो राज्य की सरकार हैं, तो आप लोग अगर आदिवासियों के प्रति संवेदनशील हैं और इस चीज़ को समझते हैं, तो आप विधानसभा में इस चीज़ पे डिस्कस करवा करके चर्चा करवाएं और विधानसभा में प्रस्ताव लेकर के प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजें। जैसे कि झारखंड की सरकार ने किया, तो प्रस्ताव लिया और प्रस्ताव लेकर के अलग से सेंसस कोड की मांग करी है। तो हम इसी चीज़ को मांग कर रहे हैं और हमारी ये जायज़ मांग है। और इसमें किसी भी प्रकार के हमारे स्थानीय बीजेपी और आरएसएस के लोगों को अगर असमंजस्य हो, तो आप हमसे डिस्कस करने के लिए हमारे सामने आए, पर बेतुके अपने बयान दे करके लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं करें। बस पुनः मैं यही निवेदन करूंगा राज्य की सरकारों को, और हमारा सेंसस सेपरेट कॉलम होना चाहिए और इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव बना करके भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।